नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप घर पे स्वस्थ अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बराबर कर रहे होंगे। मैं एक बार फिर गजेंद्र सिंह HR पॉइंट स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के साथ में। और आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात करना चाह रहा हूं कि मैंने एक श्रृंखला शुरू की थी और उस श्रृंखला के तहत 2 प्रश्न मैंने आपको दिए थे। उसमें से जो कमेंट्स आए हैं वो बहुत कम आए, सिर्फ मात्र 6 बच्चे। तो इसका मतलब ये है कि उन प्रश्नों में आप रुचि नहीं ले रहे। उनमें से 2-3 लड़कों ने, एक तो श्री राम कुमावत, मुकेश देवटिया, पिंकी कुमारी, संगीता कुमारी और 1-2 बच्चे और थे। इस हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि आपको इन प्रश्नों में कोई रुचि नहीं है। फिर भी मैं एक बार फिर कोशिश कर रहा हूँ, 2 प्रश्न और दे रहा हूँ आपको, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए। ज़्यादा से ज़्यादा उसमें लाइक और कमेंट्स दें, तभी बात बनेगी, नहीं तो ये प्रश्न फिर इनको बंद करना पड़ेगा। आज का पहला प्रश्न है कि मेरा पहला प्रश्न, और आप लोग नोट करना, मेरा प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने किस देश से आधुनिक एपाचे हेलीकॉप्टर खरीदे हैं। लेकिन याद रखना, इस बार ऑप्शन नहीं दूंगा मैं, आपको ही उत्तर दे देते हैं। और मेरा प्रश्न नंबर 2 है, हाल ही में किस देश ने WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन की सदस्यता का परित्याग कर दिया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, परित्याग कर दिया है। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजने हैं। देखते हैं कि इनके उत्तर कितने सारे बच्चे देते हैं। यदि वो पहले वाली स्थिति रही तो फिर इनको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि कोई रुचि नहीं ले रहे हैं। ठीक है, दोनों प्रश्न नोट कर लिया हमने। अब मैं अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए, मेरा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था पुरस्कार, और पुरस्कार में भी आज अपन पढ़ेंगे खेल पुरस्कार। ठीक है, इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और राष्ट्रीय पुरस्कार पूरे हो गए। उसी श्रृंखला में अब मैं शुरू करता हूं खेल पुरस्कार। और इन्हीं खेल पुरस्कारों में ध्यान दीजिए, भारत में दिए जाने वाले ये खेल पुरस्कार है। सबसे पहली बात कि ये जो खेल पुरस्कार है ये भारत सरकार द्वारा, यानी भारत में खेल मंत्रालय, इन पुरस्कारों को कौन देता है? भारत सरकार का खेल मंत्रालय देता है। और साथ तो भी होना चाहिए कि भारत को खेल मंत्री कौन है। वो प्रश्न कई बार परीक्षा पूछ लिया था कि भारत को खेल मंत्री कौन है। तो खेल मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से जो एक खेल मंत्रालय है वो खेल पुरस्कार देता है। और ये जो खेल पुरस्कार है ये प्रतिवर्ष कितनी तारीख को? 31 अगस्त को, प्रतिवर्ष 29 अगस्त। भारत के जो खेल पुरस्कार हैं वो दिए जाते हैं प्रतिवर्ष 29 अगस्त को। 29 अगस्त को ही क्यों? क्योंकि 29 अगस्त में खेल दिवस और इस खेल दिवस कौन सी तारीख को आता है? खेल दिवस 29 तारीख को। क्यों? क्योंकि इस दिन मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के जादूगर थे उनका जन्मदिन है।
और उनके जन्मदिन के अवसर पर 29 अगस्त को प्रतिवर्ष खेल दिवस मनाया जाता है। और इस खेल दिवस के अवसर पर खेल मंत्रालय की ओर से भारत सरकार द्वारा ये खेल पुरस्कार दिए जाते हैं। और ये खेल पुरस्कार जो है ना, ध्यान दीजिए मेरी बात पर, खेल पुरस्कार भारत में 4 प्रकार का है। नंबर 1, ये 4 प्रकार के खेल पुरस्कार हैं। नंबर 1, पहला पुरस्कार है राजीव गांधी खेल पुरस्कार। एक तो है यो, दूसरा है मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार, ठीक है। और तीसरा है अर्जुन खेल पुरस्कार, खेल पुरस्कार। और चौथा है द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार। अब देखो अपना देश का मायने है 4 प्रकार का खेल पुरस्कार है, यानी भारत में 4 प्रकार के खेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं खेल मंत्रालय द्वारा हर साल 29 अगस्त खेल दिवस के ऊपर, ठीक है। ये चारों पुरस्कार मैं आपको पढ़ाऊंगा ये वीडियो में। सबसे पहले आप नंबर 1 ले लें, उनसो है राजीव गांधी खेल पुरस्कार। ध्यान दीजिए बोर्ड पर, राजीव गांधी खेल पुरस्कार है। ये जो पुरस्कार है, यह पुरस्कार है ना, यो पुरस्कार जो है यो भारत को सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है, सबसे बड़ा खेल पुरस्कार। अब तानु कोई पूछ ले कि बताओ भारत को सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है, राजीव गांधी खेल पुरस्कार है, ठीक है। दूसरी बात, नंबर 2, ई पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? ई पुरस्कार की शुरुआत हुई 1992, ठीक है। नाम शू है राजीव गांधी। राजीव गांधी कौन आया? भारत का प्रधानमंत्री है। 1992 में ई पुरस्कार की शुरुआत हुई, ठीक है। अब ई पुरस्कार का विजेता ने राशि के रूप में क्या मिले? ई पुरस्कार का विजेता ने राशि के रूप में एक पदक, एक प्रशस्ति पत्र और साथ में ही विजेता ने 7,50,000 रुपया। नोट कर दिया मेरी बात, मैं पढ़ा रहा हूं। भारत को सबसे बड़ा खेल पुरस्कार राजीव गांधी सबसे बड़ा है। कल शुरू हो 1992 में। राशि के रूप में विजेता ने मिले एक पदक, एक प्रशस्ति पत्र और 7.5 लाख रुपया, ठीक है। नोट कर लिया बात। 7.5 लाख रुपए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाले को दिया जाता है। और अब देखिए काम की बात है कि यो पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है। एक मैं ध्यान दीजिए 2019, अब यो याद रखना था, 2019 में ये 2 भारतीय खिलाड़ियों को मिला। काम की चीज है। वो दो भारतीय कौन है? क्यों 2019 में ये मिला था बजरंग पूनिया, करंट है यो बजरंग पूनिया, बहुत बड़ा नाम है, क्या को प्लेयर है, कुश्ती को। और दूसरी दीपा मलिक, पैरा एथलीट 2019 को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किन मिले? 2 आदमी, बजरंग पूनिया और दीपा मलिक को। अब ताने के में है 2019 को तो वो करंट, अब ताने अपडेट कर देना है 2020। अब 2020 में जी घोषणा होगी 2 जना मिले हो, सब 2 जना मिले हो। जो 2018 किन मिले हो? विराट कोहली और मीराबाई चानू को मिला। क्यों? तो 2018 को याद रख लो, 19 को याद रख लो, और 18 को भी याद नहीं है तो 2019 को याद रख लो, बजरंग पूनिया और दीपा मलिक। और फिर नीचे जड़े 2019 लिखो, बड़े 2020 भी लिख दो और 2 मार्क कर दो, क्योंकि 2 जना में फिर घोषणा हो रही है तो ये अपडेट हो, ठीक है। तो ये तो हो कौन सा खेल पुरस्कार? राजीव गांधी। अब ले लो दूसरा पुरस्कार,
दूसरो पुरस्कार कौन सा है? 4 है, 4 है। दूसरा पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार। ठीक है, वे समाचार इमें जगह पहले नाम। दूसरी बात, पहली बात भारत को दूसरो बड़ो, ये दूसरा बड़ा हो गया। पहलो बड़ो कौन सा है? राजीव गांधी है। ये दूसरो बड़ो शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत हुई 2002 में। राशि के रूप में एक प्रतिमा किसकी? मेजर ध्यानचंद की। मेजर ध्यानचंद बहुत बड़े जादूगर हैं हॉकी के। मेजर ध्यानचंद के बारे में कहा जाता है कि एक बार इनके स्टिक पे हॉकी आ जाती थी तो बॉल में जाती थी। इतने तगड़े हॉकी के खिलाड़ी थे, और जब तक ये भारत के प्रतिनिधि किया, भारत को हॉकी में कोई हराने वाला नहीं था। और आज हॉकी की के दूरदर्शा ऑडियशन मिल रहा है, कहीं आसपास भी नहीं है दुनिया में। क्यों? क्योंकि मेजर ध्यानचंद के मरते ही उनके साथ ही हॉकी चली गई। तो राशि के रूप में एक प्रतिमा, एक पत्र और 5 लाख रुपए। ठीक है, और 2019 में ये 4 को मिला था। किसको मिला था? 4 जनों को मिला था। 4 जने कौन कौन थे? एक तो थे अशोक, एक थे नितिन, मनोज और फेड्रिक्स। क्यों? ये जो 4 खिलाड़ी थे, इन 4 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार 2019 में दिया गया, और इसको अपडेट करने के लिए 2020 भी कर दूं। अब 2020 में भी फिर ये 4 खिलाड़ियों को 5 खिलाड़ियों को मिलेगा। तो ये जो खेल पुरस्कार है इनको अपडेट रखो। क्यों? यो बता रहो कौन सो? मेजर ध्यानचंद। अब ले लो तीसरा पुरस्कार कौन सा है? तीसरा पुरस्कार है अर्जुन। पहली बार तीसरा बड़ा शुरुआत ये पुरस्कार की शुरुआत हुई है 1961। ठीक है, और राशि के रूप में एक प्रतिमा, एक पत्र और 5 लाख रुपए। ठीक है, ये लो। और 2019 में ये 19 खिलाड़ियों को कताने मिलो, 19 खिलाड़ियों ने मिलो भी कमाए ने। एक नाम तो है रविंद्र जडेजा, जो वर्तमान में भारतीय टीम में है। ठीक है, और पूनम यादव, दोनों का संबंध क्रिकेट से है। पूनम यादव भारतीय महिला क्रिकेट टीम की शानदार स्पिनर है, और रविंद्र जडेजा को तो कौन नहीं जानता। इन दोनों को 2019 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया। 2019 में 19 खिलाड़ियों को, उसमें से 2 ये भारतीय क्रिकेटर है, क्रिकेट से संबंधित है। इसके अलावा 17 खिलाड़ी और है, क्योंकि ये खेल पुरस्कार है और खिलाड़ियों को दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद में चौथा पुरस्कार है द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार। ठीक है, ये पुरस्कार बाकी 3 से अलग है। क्यों 300 अलग गया है? क्योंकि मैं तो दिया गया खिलाड़ियों ने। यो पुरस्कार जो है यो है गुरु को, कोच को, यानी यह पुरस्कार प्रतिवर्ष प्रशिक्षक तो जानो मैं कोच, आप कोच बोला। यो कोचा को पुरस्कार है, गुरु पुरस्कार है। गुरु को दिया जाता है क्योंकि द्रोणाचार्य गुरु थे, और ये गुरु पुरस्कार है। खिलाड़ी के पीछे कोच का योगदान होता है। तो 5 प्रशिक्षकों को प्रतिवर्ष कितना मिले? 5 ने। ठीक है, राशि के रूप में
राशि के रूप में व्यय है, एक प्रतिमा की द्रोण की, ठीक है। और पत्र और राशि 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए। और ये प्रतिवर्ष कितनों को मिलता है? 2005। 2019 में भी 5 लाख मिले, ठीक है। अब इतना गहराई में वो इतना डिटेल में नहीं पूछते कि 500 के नाम बताओ। आपको ये याद रखना है कि भारत में दिए जाने वाले खेल पुरस्कार 4 प्रकार के हैं। नंबर 1 राजीव गांधी, दूसरो मेजर ध्यानचंद, तीसरो अर्जुन और चौथो द्रोणाचार्य, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके खेल पुरस्कार। और इसके साथ ही आपने एक जो टॉपिक एक श्रृंखला चाल रही उसी पुरस्कार की बात समाप्त हुई। पुरस्कार में बताया 3 प्रकार, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और खेल, ठीक है। अब मैं अपने इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए अब एक नया टॉपिक और एक नई श्रृंखला शुरू कर रहा हूँ, और उस टॉपिक और श्रृंखला का नाम है खेल कूद। लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि मन से यह बता दो कि परीक्षा का मायने खेल कूद से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं? बिल्कुल आते हैं, 100% आते हैं। कोई भी एग्जाम में चले जाना, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी एग्जाम में चले जाना, खेल कूद के प्रश्न 101% आते हैं, 2 या 3। तो यदि अपने को खेल कूद से संबंधित प्रश्न सही करने हैं तो अपने को एक टॉपिक के लिए करना पड़ेगा। लेकिन आपने सबसे मोटी समस्या क्या है कि क्रिकेट को प्रश्न आ जाता तो कर देना सही, क्योंकि क्रिकेट में रुचि रखना, थोड़ी बहुत जानकारी भी रखना। लेकिन इसके अलावा इस खेल कूद में बहुत सारे खेल हैं जिन खेलों के बारे में अपन जानते ही नहीं, उनके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। और कई तरह के प्रश्न आते हैं, कई तरह के प्रश्न आते हैं खेल कूद से संबंधित। खेल कूद में इतने प्रश्न बनते हैं, कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है, किसी भी खेल से संबंधित पूछा जा सकता है, उसकी शब्दावली पूछी जा सकती है, उसका टूर्नामेंट के बारे में पूछा जा सकता है, किसी खिलाड़ी के संबंध के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये जो टॉपिक है ये थोड़ा सा टॉपिक बड़ा जरूर है लेकिन है बहुत शानदार। तो इसी खेल कूद के क्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए आज अपन शुरू करते हैं दुनिया का सबसे बड़ा खेल। और दुनिया का सबसे बड़ा खेल कौन सा है? सन है, ओलंपिक है, ओलंपिक खेल, ठीक है। कौन सा खेल है? ओलंपिक। तो इन ओलंपिक खेल में शुरू करूं मैं, इसके लिए मैं थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिक अपनाऊंगा ताकि थोड़ा सा समय कम लगे और अपन ज़्यादा से ज़्यादा। तो कौन सा खेल ले लियो मैं? ओलंपिक, जो बता रहा हूँ ओलंपिक खेल, ठीक है। पहली चीज दुनिया का सबसे बड़ा खेल कौन सा है? ओलंपिक है। कितना साल हुआ है? 4 वर्ष में एक बार हुआ है, 4 वर्ष में एक बार, और 4 साल से एक बार हुआ है, और प्रतिवर्ष खेल बनी है, ठीक है। अब दूसरी बात, अब 4 साल से एक बार क्या है ध्यान दीजिए। पिछलो हो 2016 में, अगलो सी 2020 में, लेकिन 2020 में तो पोस्टपोन हो गया, पसंद भी नहीं होता क्योंकि कोरोना की वजह से 2020 में वजह से वो 2021 में होती, लेकिन इसको अगलो जो है ना वो 2024 में होती। अब परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि बताओ 2021 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो वहीं होंगे जहाँ 2020 में होने थे, क्योंकि उनको 1 साल के लिए आगे पोस्टपोन कर दिया। 90 घंटे हो सी 90 टोक्यो में। तो 4 साल से है, 2016 में या 2020 में का बजाय 21 में होती, फिर 24 में होती, फिर 2028 में होती। आगे ना बात, दुनिया के सबसे बड़े खेल कितने साल से होते हैं? 4 साल से। अब देखो आगे आओ, ऐसे का ओलंपिक खेल है। एक तो है प्राचीन ओलंपिक, प्राचीन एक शुरू है 776 ईसा पूर्व, बहुत पुराना खेल है। 776 ईसा पूर्व एक खेल शुरू हुआ, लेकिन फिर बीच में बंद हो गए, ठीक है। और दोबारा शुरू हुआ, अपन कौन सा खेल बोला? आधुनिक ओलंपिक, ठीक है। तो आधुनिक ओलंपिक खेल कब शुरू है? परीक्षा में प्रश्न आ जाएगा, बताओ
ये जो खेल खेले जा रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े ओलंपिक है, आधुनिक ओलंपिक। हाँ की शुरुआत पे तो हुई, तो सीधी सी बात है, प्राचीन में पूछ लेना तो 776, आधुनिक ओलंपिक खेलों को प्रश्न आ जाएगा ना, और वो 1896 कटे हो यार। एथेंस, एथेंस, एथेंस और एथेंस कड़े है यूनान। तो दुनिया का सबसे बड़ा खेल कौन दिया है? यूनान दिया। और प्राचीन ओलंपिक भी यूनान में ही हुआ। यूनान को प्राचीन नाम के हो ग्रीस, ग्रीस, ठीक है, और इको वर्तमान नाम की है यूनान। तो दुनिया का सबसे बड़ा खेल कौन दिया? यूनान दिया, ग्रीस दिया, प्राचीन और आधुनिक, ठीक है। अब बात आ गई ओलंपिक खेला कौन आयोजित करवावे? आने आयोजित करवावे IOC। कौन करवावे? IOC। IOC को पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल, ठीक है। IOC को गठन कब हुआ? IOC का गठन हुआ था 1894। ध्यान दीजिए, IOC के है एक समिति है जो ओलंपिक खेल आयोजित करवावे। कद बनी? 1894 में बनी। और ओलंपिक कब शुरू होया? 1896। तो समिति बनी 1894 में। IOC को मुख्यालय कड़े है? इको मुख्यालय है लुसाने। लुसाने कौन सा देश में है? स्विट्जरलैंड, ठीक है। इनका सदस्य हैं, इन 11 सदस्य हैं। 11 सदस्य की समिति है IOC विधि के करावा है। दुनिया का सबसे बड़ा खेल आयोजित करवा। दुनिया का सबसे बड़ा क्या होगा? क्योंकि पिछला ओलंपिक में जावा ना 2016 में, तो कुल खिलाड़ी कता लग गया 11,545 और देश कता 205। 205 देशों का 11,545 खिलाड़ी ई खेला में खेले जाना। वो खेलना वो कुंभ हो, दुनिया को सबसे बड़ा खेल अपना हो, ठीक है। कि दुनिया का सबसे बड़ा खेल ने आयोजित कौन करवावे? 11 सदस्यीय IOC, जिनको मुख्यालय कड़े है लुसाने में। और इको मान लो परीक्षा में प्रश्न आया कि वर्तमान में IOC को अध्यक्ष कौन है? इको IOC को अध्यक्ष है थॉमस बाख। ये लो। और अब देखिए मैं बात बता रही हूँ, नोट कर लियो मैंने। IOC की 11 सदस्यीय टीम में एक पहली भारतीय एंट्री हुई है। भारत ने में सदस्यता कौन मिली, लेकिन 2016 में भारत को एक सदस्य चुने हुए, तो वह प्रथम भारतीय महिला होगी। वह कौन है? वह है मुकेश अंबानी। जानता होगा थे, भारत को सबसे अमीर आदमी है, के घराली के नाम है नीता अंबानी। नीता अंबानी, नीता अंबानी के है प्रथम भारतीय महिला होगी। क्या की सदस्य? IOC में कितना सदस्य हैं? 11 में से एक भाभी है। तो एक बहुत बड़ी बात है कि कम से कम दुनिया के सबसे बड़े ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व आया। कौन है? नीता अंबानी। तो नीता अंबानी भारत की प्रथम महिला हुई जो किसकी सदस्य है? IOC की। कद बनी? 2016 में। कब तक रहेगी? 2032, 16 साल तक रहेगी, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो IOC को अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाख, ठीक है। क्यों? अब इस श्रृंखला में आप आगे बढ़ाऊंगा इस अगला वीडियो में। क्यों? इसी क्रम में मैं अभी ओलंपिक चल रहा है, ओलंपिक के बाद मैं स्थान पढ़ाऊंगा राष्ट्रमंडल, ठीक है। और राष्ट्रमंडल के बाद में एशियाई खेल। ये टॉपिक जो है पुरस्कार की तरह आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा फास्ट लेना। क्यों? थोड़ा सा स्पीडली लेना, ताकि ये टॉपिक जो है बड़ा टॉपिक है ना, अपन जल्दी से जल्दी कवर कर सका। लेकिन कमेंट समझो, कमेंट से यदि बंद होगा देख लो, यदि थोड़ा सा कम हो तो मैं भी ढीला पड़ जाऊँगा, ठीक है। ओके।